अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था जिसका डायरेक्ट और रिवर्स इंक्लेन किया था। होप सो कि आपको उसकी समझ आई होगी। और आज का थ्योरम हमारा है अ फंक्शन एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी इंटरवल। तो इफ़ एंड ओनली इफ एफ कैन बी एक्सप्रेस द डिफरेंस ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हमारे पास एफ जो है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है तो तब हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी दो फंक्शंस को माइनस करें, आपस में डिफरेंस लें उसका, तो वो हमारे पास हमारा फंक्शन एफ बनेगा। ठीक है, जो कि हमें गिवन दिया हुआ कि बाउंडेड वेरिएशन है। और अगर दो फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होने चाहिए, दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है और उन दोनों का डिफरेंस जो है वो एक्सप्रेस किया हुआ है, मतलब एफ को किसी दो फंक्शंस के डिफरेंस में एक्सप्रेस किया, तो इसका मतलब ये होगा कि एफ जो है वो हमारे पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। तो इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। सबसे पहले अगर हम लोग इसका रिवर्स इंक्लेन करें, सबसे पहले सपोज डेट एफ कैन बी एक्सप्रेस एज अ डिफरेंस ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन लेकर हम लोग ये प्रूव करें कि एफ जो है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। तो सपोज एफ कैन बी एक्सप्रेस एज द डिफरेंस ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शन सेज जी एंड एच। जी और एच हम लोगों ने कोई भी दो इंक्रीजिंग फंक्शन ले लिए हैं और हम लोगों ने इसको ये लिखा है कि वो जी और एच जो है वो भी उसी इंटरवल के ऊपर, ए बी इंटरवल के ऊपर जो है वो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, देन एफ इज इक्वल टू जी माइनस एच, मतलब एफ को हम लोग लिखा हुआ है जी माइनस एच, मतलब डिफरेंस ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शन। हेयर जी एंड एच आर बाउंडेड। अब वो एक इंटरवल ए बी के ऊपर है और इंक्रीजिंग फंक्शन है, बाउंडेड है। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो मोनोटोनिक भी होगा। और जो मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं वो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज अ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, तो हम लोगों ने ये थ्योरम को यहाँ पर यूज करना है। अगर हमारे पास जी और एच जो है वो बाउंडेड है और इंक्रीजिंग होने की वजह से मोनोटोनिक है, देन हमारे पास क्या होगा, जी एंड एच आर द फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो जी और एच दोनों जो है वो हमारे पास फंक्शन होंगे बाउंडेड वेरिएशन के। ऑल्सो जी माइनस एच इज द फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अगर जी और एच जो है वो हमारे पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, मतलब हमारे पास वेरिएशन ऑफ जी जो है वो भी लेस देन इन्फिनिटी है और वेरिएशन ऑफ एच जो है वो भी लेस देन इन्फिनिटी है। तो इन दोनों को अगर हम लोग जी माइनस एच भी कर देंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी ही आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं, तो इसका मतलब है जी माइनस एच जो है वो एफ के बराबर है। अगर जी माइनस एच जो है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है तो एफ भी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। तो हम लोगों ने एक चीज़ प्रूव कर ली है। तो कन्वर्सली लेट कर लेते हैं कि जी एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। और अब हम लोगों ने ये शो करना है कि एफ को हम लोग डिफरेंस ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शंस के अंदर लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने सपोज कर लिया है एक फंक्शन, ये आपको याद रखना पड़ेगा फंक्शन किस तरह से सपोज किया हुआ है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेरिएशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स। ठीक है, एक्स हम लोगों ने कोई भी पॉइंट ले लिया उस इंटरवल ए बी का, और एक्स जो है वो ए और बी के कहीं ना कहीं दरमियान में पाया जाएगा। और फंक्शन जो है वो जी ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो होगा अगर एक्स जो है वो ए के बराबर होगा। तो हम लोगों ने ले लिया है ए इज लेस देन एक्स एंड लेस देन एंड इक्वल टू वाई इज लेस देन बी। हम लोगों ने जहाँ पर एक्स एक पॉइंट लिया है ए बी इंटरवल के अंदर, वैसे ही एक पॉइंट वाई ले लिया है उसी ए बी इंटरवल के अंदर। लेकिन ये शो करवाया है कि वाई जो है वो या तो एक्स जो है वो या तो हमारे पास वाई से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अगर इस तरह है तो हम लोग जैसे कहते हैं कि अगर दो फंक्शंस का आपस में कोई डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग का रिलेशन है तो उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, वो भी कोई ना कोई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होगा। इसी तरह से हमारे पास वेरिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो भी हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होगा। और ये जीरो तब होगा जब हमारे पास एक्स और वाई जो है वो बराबर होंगे। इसकी डेफिनेशन आप लोग एक पॉइंट से समझ सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास दो पॉइंट है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई हमारे पास दो पॉइंट है। बेसिकली अगर एक्स और वाई दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं किसी भी इंटरवल के ऊपर, दोनों अलग अलग, अगर हम लोग ए बी इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है, ये ए और ये बी, ए बी इंटरवल के अंदर एक्स और वाई है, ये इंक्रीजिंग इंटरवल है, मतलब कि एक्स जो है वो लेस देन होगा वाई के। ठीक है, अगर एस जो है वो लेस देन वाई के इक्वल होगा तो इनके दरमियान में कोई ना कोई फासला तो होगा जिसको हम लोग वेरिएशन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, वो भी तो हमारे पास बेसिकली डिस्टेंस ही होता है और उसका सुप्रीमम लेते हैं। लेकिन अगर एक्स हमारे पास वाई हो जाए,
अगर x भी वही पॉइंट हो और y भी वही पॉइंट हो जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इन दोनों के दरमियान कोई डिस्टेंस ही नहीं होगा। इसका मतलब है वेरिएशन ऑफ एक्स वाई जो होगा एफ ऑन एक्स वाई, वो हमारे पास क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी है। अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास वेरिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वी ऑफ एफ ऑफ ए एक्स है, व्हेन हमारे पास ये कंडीशन के साथ, तो अगर हम लोग जी ऑफ वाई बनाएं, क्योंकि हम लोगों ने इसको इंक्रीजिंग शो करना है, तो इंक्रीजिंग शो करने के लिए दो फंक्शन को इंक्रीजिंग किस तरह से शो करते हैं कि अगर हमारे पास इंक्रीजिंग शो करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास यही होगा ना कि अगर A1 हमारे पास है वो ग्रेटर देन हो जी ऑफ A2 इज ग्रेटर देन जी ऑफ A3, तो ये हमारे पास आ रहा है डिक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इस तरह से कर लें कि जी ऑफ A1 जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू है जी ऑफ A2 के, लेस देन एंड इक्वल टू जी ऑफ A3 के, इस तरह से अगर चलें तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग है। ये तो हमारे पास इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ को लिखा है जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वेरिएशन ऑफ एफ ऑफ ए बी। और इसकी डेफिनेशन जब हम लोग लगाएंगे तो y हमारे पास बड़ी वाली वैल्यू है, मतलब कि हमारे पास कोई इंटरवल है जिसमें हमारे पास पहले a आता है, फिर x आता है, फिर y आता है। अगर हम लोग इस इंटरवल के ऊपर ले रहे हैं जी ऑफ एक्स ए वाई के ऊपर, तो उसके दरमियान में कोई x पॉइंट भी तो होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने कहा हुआ है कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू वाई। इक्वल टू होगा वो तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग लेस देन वाली कंडीशन ही देख रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो क्या हम लोग उसको तोड़ के लिख सकते हैं, वेरिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन ए बी, सॉरी जी ऑफ एक्स प्लस वेरिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स ऑन एक्स एंड वाई। ठीक है, इस तरह भी तो लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी है। अब क्या करेंगे, जो ए एक्स वाली टर्म है दूसरी साइड पर जाकर माइनस कर देंगे, और ये चीज़ अगर आप ध्यान दें तो ये चीज़ हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है ये भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगी। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ वेरिएशन ऑफ ए एक्स है जो कि हमारे पास जी ऑफ एक्स है, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं जी ऑफ वाई माइनस जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, इस चीज़ से अगर हम लोग जी ऑफ एक्स दूसरी साइड पर लेकर जाए, माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, जी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी। जी जो है वो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन शो हो गया है। नाउ कंसीडर अनदर फंक्शन, तो हम लोग कोई दूसरा फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। बेसिकली हम लोगों ने शो क्या करना है, एफ इज इक्वल टू जी माइनस एच, लेकिन हम लोग इसका उल्ट ले रहे हैं, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है एच इज इक्वल टू जी माइनस एक्स है, और हम लोगों ने लिया हुआ है एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू वाई, तो कंसीडर कर लेते हैं कि जी ऑफ वाई माइनस एच ऑफ एक्स है। इसको हम लोगों ने क्यों लिया है, अगर जी एच ऑफ वाई ले रहे हैं तो यहाँ पर लेंगे जी ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई, और माइनस का साइन ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, और जी एच ऑफ एक्स की जगह पे आएगा जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। और ये चीज़ क्या बता रही है, ये चीज़ हमें ये बता रही है वेरिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, और ये चीज़ हम लोग एज इट इज रहने देंगे। और जब हम लोग ये चीज़ को देख रहे हैं तो ये भी चीज़ हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की 0 ही होगी। ये देखिए, ये भी हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास ग्रेटर देन आ रही है, ये एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन है, ये हमारे पास चीज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, तो ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव होगी। और ये हम लोग ये बता रहे हैं कि एच ऑफ वाई माइनस एच ऑफ एक्स जो है वो भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। इसका एक मेथड ये भी है कि अगर हम लोगों ने जी ऑफ एक्स को इंक्रीजिंग शो कर दिया तो हम लोग सिमिलरली एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स एच ऑफ वाई माइनस एच ऑफ एक्स की भी हम लोग इंक्रीजिंग कह देंगे। अगर हम लोग ये प्रोसेस नहीं करना चाह रहे तो नहीं करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो इससे ये क्या होगा कि हमारे पास ये इम्प्लाई करेगा कि एच ऑफ वाई माइनस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स है। ये चीज़ जब उधर जाकर माइनस हो जाएगी तो एच इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी इंटरवल। तो एफ हम लोगों ने क्या लिया हुआ था, एफ इज इक्वल टू जी माइनस जी प्लस एफ, मतलब हम लोगों ने एफ इज इक्वल टू जी माइनस एच लिया था, जो कि हमारे पास एफ इज इक्वल टू जी माइनस एच था। तो हम लोगों ने एच को क्या लेट किया हुआ है, एच को क्या लेट किया हुआ है, जी माइनस एफ। तो एच की जगह पे अगर हम लोग जी माइनस एफ लिखेंगे तो हमारे पास इससे पहले ये वाला पॉइंट होगा जी माइनस एफ। तो ये जो माइनस अंदर जाएगा तो जी के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस जी, और एफ के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस एफ, तो ये जी से कैंसिल हो जाएगा।
और हमारे पास जो f इज इक्वल टू जी माइनस एच है वो हमारे पास वेयर g एंड h आर इंक्रीजिंग फंक्शन, ये चीज़ जो है वो हमारे पास g माइनस एफ बना रही है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोगों ने क्या बनाना है, f इज इक्वल टू जी माइनस एच बनाना है, तो उसके लिए हम लोग ले लेते हैं f इज इक्वल टू एफ ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड पे हम लोगों ने क्या किया, जी ऐड किया और जी को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। और इससे क्या होगा, माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास आएगा जी माइनस एफ, और इस जी माइनस एफ को हम लोगों ने एच बोला था तो हमारे पास क्या हो गया, जी माइनस एच, और इसको हम लोगों ने एफ बोला है। तो ये हमारे पास दो इंक्रीजिंग फंक्शंस के डिफरेंस को शो कर रहा है। तो ये था हमारा आज का थ्योरम, बहुत आसान था, सिर्फ इसके अंदर एक फंक्शन को डिफाइन कैसे किया हुआ है वो याद रखना है। डायरेक्ट पार्ट इसका बहुत इजी है, सिर्फ याद रखना है बाउंडेड को यूज़ करके मोनोटोनिक, मोनोटोनिक से हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन, नथिंग एल्स। और उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन किया है और उसी से हम लोगों ने इंक्रीजिंग शो कर दी है। जी ऑफ एक्स को डायरेक्ट आप बोल देंगे कि एच ऑफ एक्स भी हमारे पास सेम एज इट इज़ कंडीशन के साथ इंक्रीजिंग होगा, और उसके बाद एफ इज इक्वल टू एफ रखकर ये वाला सारा प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। तो सिर्फ इतना था आज का काम। होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको उसका आंसर करूँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।